हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको द्विबीजपत्री पौधे और उनके कुल के नाम कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? द्विबीजपत्री पौधे और उनके कुल के नाम। हम लोग कल जो है याद किए थे एक बीजपत्री पौधे और उनके कुल के नाम। तो सबसे पहले याद करें कि द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं आवृतबीजी के ही अंतर्गत आते हैं। पहले याद करेंगे कि आवृतबीजी किसे कहते हैं। तो आवृतबीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और इस आवृतबीजी किसे कहते हैं? आवृतबीजी पौधे वो पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आवृतबीजी को दो भागों में, आवृतबीजी पौधे को दो भागों में विभक्त किया गया। एक है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। तो हम लोग एक बीजपत्री को तो कल याद कर चुके हैं, एक बीजपत्री पौधे को। आज हम लोग द्विबीजपत्री को याद करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका नाम द्विबीजपत्री क्यों रखा गया? क्योंकि इनके बीजों में जिस तरह एक बीजपत्री में एक बीज होता था, इसी तरह इनके बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपको कुल का नाम, जैसे पौधे दे दिया जाएगा, क्योंकि ये सब बीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी में पूछा जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सलजम किस कुल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपको दे दिया जाए किस कुल के अंतर्गत आता है, तो आपको इसे याद रखना है। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ है कुल, कुल का मतलब क्या होता है? फैमिली। ठीक है, और इसके प्रमुख पौधे कौन कौन से हैं वो याद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल का, फैमिली का नाम क्या है? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? तो देखिए मूली, सलजम, सरसों और फूल गोभी जो है किस कुल के अंतर्गत आते हैं? क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? मूली, यहाँ पे है कैसी, यहाँ पे कैसे, मतलब कैसी, इसे कहते हैं कि उसका मूल कैसा है, मूल को पता करो। कहते हैं ना कि किसी भी आदमी के पूर्वज के बारे में पता करते हैं कि उसका मूल क्या है, इंडियन है, अमेरिकन है, तो उसका मूल का पता करते हैं, मूल का पता करते हैं कि उसका मूल कैसा था, पहले उसका मूल कैसा था। तो कैसे से क्या हो जाएगा? क्रूसीफेरी जो है, मूली जो है किसके अंतर्गत आता है? क्रूसीफेरी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या है? सलजम। तो अपने साले कहते हैं साले जी कैसे हैं, साले जी कैसे हैं। सलजम ने देखिए साले जी कैसे हैं, तो सलजम क्या आ जाएगा? क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? सरसों। तो सर कैसे हैं, सर कैसे हैं, सर के बारे में पूछते हैं कि सर कैसे हैं, तो सर कैसे हैं, तो सर से क्या हो जाएगा? सरसों जो है क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? फूल गोभी। तो फूल, जैसे फूल यहाँ पे देखिए क्या है? फूल जा करके देते हैं। जैसे कैसे हैं, जैसे किसी से मिलने जाते हैं तो गुलदस्ता लेकर के जाते हैं, तो किसी के हाथ तो खाली लेकर जाते नहीं, मतलब क्या? फूल लेकर के जाते हैं। किसी से मिलने, अगर सर से मिलने जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? फूल लेकर जाते हैं, और पूछते हैं कैसे हैं। तो क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन सा आता है? मूली, शलजम, सरसों और फूल गोभी। ठीक है, नहीं देखिए क्या है? मालवेशी। मालवेशी कुल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? कपास, भिंडी और गुड़हल। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए या क्या बोलेंगे, हम पास में रह के भी माल कमा सकते हैं, मतलब पैसे कमा सकते हैं। मतलब अभी देखिए पैसे कमाने में क्या होता है कि लोग जो है बाहर जाकर पैसे कमाते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि अब पास में रह करके भी आप माल कमा सकते हैं। पास में रहकर, मतलब घर वाले के पास में रहकर भी आप माल कमा सकते हैं। तो मालवेशी कुल के अंतर्गत क्या आता है? कपास। नेक्स्ट देखिए क्या है? भिंडी। तो भिंडी में यहाँ देखिए भिंडी में है कि मतलब भीड़ गया, भीड़ जाना मतलब क्या है? माल के लिए, आजकल पैसे के लिए लोग क्या कर रहा है? एक दूसरे से भीड़ जा रहा है। भीड़ जाना मतलब लड़ाई करने लगता है, एक दूसरे से भीड़ जाता है। किसके लिए? माल के लिए, मतलब पैसे के लिए। तो मालवेशी के अंतर्गत भिंडी आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? गुड़हल। तो गुड़हल मतलब गुड़, कोई अच्छा हल बताइए जिससे हम अच्छे से माल कमा सकें, मतलब पैसे कमा पाए। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा ऐसा हल बताइए, गुड मतलब अच्छा हल बताइए कि अच्छे तरीके से हम माल को कमा सके, पैसे को कमा सके। तो मालवेशी कुल के अंदर क्या क्या आएगा? कपास, भिंडी और गुड़हल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत इतने सारे जो है पौधे आते हैं। जैसे कैसे याद करेंगे? देखिए बबूल। बबूल जो है लेग्यूमेंसी कुल के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ क्या है? बाबू, बाबू का लेग है, बाबू का लेग। जैसे बच्चे का लेग होता है ना, ये कहेंगे बाबू का लेग है। बाबू मतलब छोटा सा बाबू होता है, तो उसको क्या होता है? बाबू का लेग है, बाबू का लेग है। तो लेग्यूमेंसी के अंतर्गत बबूल का पेड़ आता है। नहीं देखिए क्या? छुई मुई। तो जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि जैसे कि क्या करते हैं, जैसे घर जाने के बाद छूते हैं, मतलब लेग को छूते हैं, मम्मी पापा के लेग को छूते हैं, या गुरु के लेग को छूते हैं। हाँ, लेग को छूते हैं। किसके लेग को? माँ, अपने से बड़े जो भी होते हैं उनके क्या करते हैं? उनके लेग को, लेग मतलब पैर को छूते हैं। तो छुई मुई। तो छुई मुई का पौधा जो होता है लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या? कत्था।
तो कत्था किस में लगाया जाता? पान में। पान में क्या लगाया था? कत्था। तो कत्था लगा, देखिए कत्था लगा, कत्था पान में लगा, तो कत्था भी किसके अंतर्गत आता है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। नहीं देखिए क्या? गुलमोहर। देखिए मोहर कहाँ लगा रहा है? लेग में। लेग में मोहर लगा रहा है, लेग में मोहर। जैसे ही आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि गुलमोहर किस कुल के अंतर्गत आता है, तो क्या याद रहेगा कि मोहर किस में लगा? मोहर कहाँ लगाएगा? लेग में। पहले देखते थे दाग दिया, पहले हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री में होता था क्या होता था कि लेग मतलब घोड़े को दाग दिया जाता, मोहर लगा दिया जाता था कि ये घोड़ा किसका है, या ये जो है दास बना दिया जाता था कि जो हाँ दाग दिया जाता था कि ये दास जो है मेरा है। तो लेग में क्या लगा दिया जाता था? मोहर लगा दिया जाता था। तो गुलमोहर जो है लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या? अशोक। अशोक का वृक्ष जो है, पौधा जो है, लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए शोक में लग रहा है, जैसे कहेंगे वो पर्सन जो है शोक में लग रहा है, मतलब शोक में है, वो पर्सन को देख करके ही लग रहा है कि वो शोक में लग रहा है। तो शोक से क्या हो जाएगा? अशोक का पौधा लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नहीं देखिएगा कचनार। तो देखिए यहाँ कच्चा इमली है, कच्चा इमली है। यहाँ की कच्चा क्या है? इमली। इमली क्या है? कच्चा है। और यहाँ देखिए मूंग भी कच्चा है। जैसे मूंग कच्चा, हम लोग मूंग जो खरीद के लाते हैं तो क्या तो कच्चा होता है। तो इमली और मूंग क्या है? कच्चा है, कच्चा लग रहा है। इमली और मूंग क्या लग रहा है? कच्चा लग रहा है। तो कचनार, इमली और मूंगफली किसके अंतर्गत आ जाएगा? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। नहीं देखिए क्या? सेम जो है, यहाँ देखिए शाम में सो रही है लता। शाम में सो रही है लता। क्यों सो रही है? क्योंकि उसका लेग में दर्द है। शाम में क्यों सो रही है? क्योंकि लता का लेग में दर्द है। लेग में दर्द है इसलिए वो शाम में ही सो गई है लता। तो सेम, सोयाबीन और अमलतास का जो पौधा होता है वो किसके अंतर्गत आता है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? लाजबंती। लाजबंती का पौधा भी लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। कैसे याद करेंगे? देखिए लाज लगता है, लाज लग रहा है, जैसे कहते हैं उस लड़की को लाज लग रहा है, लाज लग रहा है। तो लाजबंती का पौधा जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या? शीशम। तो यहाँ भी शाम है और यहाँ भी शाम है, तो सेम और शीशम का पौधा जो है किसके अंतर्गत आएगा? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? नील। तो नीला कलर लग रहा है। क्योंकि कैसा कलर लग रहा है? नीला कलर लग रहा है, नीला कलर लग रहा है। लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर क्या आएगा? नील का पौधा जो है किसके अंतर्गत आता है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। आप देखिए क्या? सभी दलहनी फसलें। तो सभी दलहनी फसलें के अंदर जितने भी मटर, मसूर, अरहर, जितने भी दलहनी फसलें होते हैं वो सभी के सभी, आपको क्वेश्चन में क्या होगा ना कि आपको दलहनी फसलें के अंदर का आपको मसूर दे दिया जाएगा, कभी चना दे दिया जाएगा, कभी अरहर दे दिया जाएगा, कभी मटर दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखें कि दलहनी जितने भी फसल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। तो देखिए दल, जैसे दल कहते हैं ना कि ये बच्चों का दल जाते हैं। जैसे कोई भी 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं तो वो दल में जब घूमने जाते हैं तो कब किससे घूमते हैं? दल जो है सब लेग के द्वारा चल के जाते हैं। दल सब क्या करते हैं? लेग के द्वारा चल के जाते हैं। जितने भी दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से ही मटर का पौधा से पूछा गया क्वेश्चन है कि मटर का पौधा जो होता है वो क्या है? एक शाक है, फल है, वृक्ष, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मटर क्या है? एक शाकीय वृक्ष, शाकीय पौधा है। मटर क्या है? एक शाकीय पौधा है। और ये दलहनी फसल अगर आपसे पूछ दिया कि मटर किस कुल के अंतर्गत आता है तो लेग्यूमिनेसी। अगर पूछे कि मटर का पौधा किस तरह का पौधा है तो ये शाकीय पौधा है। मटर का पौधा क्या है? शाकीय पौधा है। ठीक है। नहीं देखिए क्या है? मिटरेसी। मिटरेसी कुल के अंतर्गत क्या आता है? अमरूद, जामुन, मेहंदी और यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस जो होता है ये चारों मिटरेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि मारूंगा, जाओगे अगर, यू मतलब तुम, अगर मारूंगा जाओगे कहाँ? जब मेहंदी मिटाने। जैसे कहते हैं ना कि जब भाई बहन छोटे छोटे होते हैं तो क्या होता है? अगर मेहंदी लगा लीजिए तो भाई क्या चाहता है? उसको मिटा दें, मतलब उसको चिढ़ाने के लिए, बहन को चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि वो मिटाने के लिए उसको मिटा देते हैं। अगर आप लगाइए वो मिटा देते हैं। तो ये क्या मम्मी क्या बोल रही है कि मारूंगा अगर जाओगे, यू मतलब तुम, भाई को बोल रहे हैं कि यू अगर तुम जाओगे तो मारूंगा। क्यों? जब बहन मेहंदी लगाएगी, मेहंदी को मिटाओगे। तो अमरूद, जामुन, मेहंदी और यूकोलिप्टस किस कुल के अंतर्गत आता है? मिटरेसी कुल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या है? सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत कौन आता है? आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडेना, टमाटर और तंबाकू किसके अंदर आता है? सोलेनेसी कुल के अंदर। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ऑल आदमी मिर्च खा के सो गया है। ऑल आदमी क्या हुआ है? मिर्च खा के सो गया है। तो आलू, मिर्च किसके अंदर का आएगा? सोलेनेसी कुल के अंदर। यहाँ देखिए बैगन में बैग, जैसे कहते हैं ना ट्रेन में जब जो है ट्रैवलिंग करते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं कि बैग ले जा रहे हो तो सो मत जाना। ट्रेन में ऐसे भी बोला गया है कि सोना नहीं चाहिए। बैग अगर जा रहे हो, बैग वगैरह लेकर के जा रहे हो, उसमें सामान वगैरह होगा तो कोई चोरी ना कर ले, इसलिए बैग लेकर के जा रहे हो। कोई भी अगर जाता है तो क्या घर वाले क्या बोलते हैं कि बैग लेकर के जा रहे हो तो क्या सोना मत, सो
सो मत जाना। तो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत बैगन, मकोई और बैगन, मकोई, आलू, मिर्च आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, धतूरा। तो तू यहाँ पे क्या है, तू जो है बता दे, हाँ बोल देना, तू बोल देना माँ को, तू बोल देना माँ को कि वो सो ना जाए। तू बोल देना, तू से क्या होगा धतूरा, बोल देना से बेला देना, और माँ किसको बोलना है, माँ को, कि वो सो ना जाए ट्रेन में। क्योंकि जब मम्मी बताती है तो मम्मी को भी बच्चे लोग बताते हैं कि मम्मी आप सामान लेकर के जा रहे हो तो आप ट्रेन में सो मत जाना। तू बोल देना माँ को कि आप ट्रेन में सो मत जाना। तो सोलेनेसी कुल के अंदर क्या आ जाएगा, धतूरा, बोला देना, और टमाटर भी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तंबाकू। तो तंबाकू में क्या होता है, नशा होता है। जैसे कि जो जिसको नशे का आदत नहीं है, अगर तंबाकू खा ले अगर जो है तो क्या होता है, वो जैसे लगता है कि उसको नशा आदत लगता है, उसको सो ले। तंबाकू में क्या होता है, नशा होता है। कोई भी नशीला पदार्थ अगर खाते हैं तो क्या होता है, लगता है सो ले। तो क्या होगा, तंबाकू जो है, तंबाकू जो है किस कुल के अंतर्गत आता है, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रेनन कुलेसी। रेनन कुलेसी कुल के अंतर्गत क्या आता है, काला जीरा और बटरकप। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कुल जीरा जो यहाँ पे कप में रखे थे वो काला हो गया। कुल जीरा जो था, ऐसे बोलेंगे रे कुल जीरा जो था वो क्या हुआ, काला हो गया, जो कप में रखा हुआ था। तो इसलिए याद रखिए काला जीरा है, और जो है जो नॉर्मल जीरा होता है वो अलग है, और ये काला जीरा आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए दे सकता है, काला जीरा भी दे देगा और जीरा भी दे देगा। तो काला जीरा अगर देगा तो आप रेनन कुलेसी कुल के अंतर्गत लगाइएगा। तो यहाँ काला जीरा क्या हुआ, काला हो गया। कुल जीरा कहते हैं जितना भी जीरा था, कुल जीरा कप वाला काला हो गया। तो काला जीरा और बटर कप किस कुल के अंतर्गत आता है, रेनन कुलेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सूरजमुखी। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए सूर्य भी काम करता है, कहते हैं ना कि सूर्य भी अपना काम करते रहते हैं। सूर्य भी डूबना उगना उनका क्या है, काम है। तो सूर्य भी काम करते हैं। तो क्या कहा जाता है कि सूर्य की तरह सीखो, कि सूर्य भी काम करते रहते, कभी वो थकते नहीं। तो सूरजमुखी जो है किस कुल के अंतर्गत आता है, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत। भृंगराज का पौधा जो है भी कंपोजिटी कुल के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ क्या है, राज। अगर राज करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर देश में राज करना है, देश पर राज करना है, तो क्या होगा, देश पे राज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो कंपोजिटी कुल के अंतर्गत भृंगराज आता है। नहीं देखिए क्या, कुसुम। तो देखिए कुसुम को क्या बोल रहा है कि गेंद कम खेलो। कुसुम को क्या बोल रहा है कि गेंद कम खेलो। कुसुम जो है कोई लड़की का नाम है, उसको क्या बोला है कि गेंद कम खेलो। तो कुसुम और गेंदा का फूल जो है, गेंदा का पौधा किसके अंतर्गत आता है, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत। नहीं देखिए क्या, सलाद देखिए, सलाद जीनिया जो है सलाद कम खाती है। जीनिया क्या करती है, सलाद कम खाती है। तो जीनिया सलाद कम खाती है। तो सलाद और जीनिया किसके अंतर्गत आएगा, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या है, डहेलिया। तो लिया है कम, जैसे कहते हैं कम खाना वो लिया है, कम खाना लिया है। तो डहेलिया किसके अंतर्गत आएगा, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या है, जंगली भंगड़ा। तो जंगल में भंगड़ा कम करो, कहते हैं जंगली जानवर के साथ क्या है, भंगड़ा जंगली जानवर के साथ ज़्यादा कम जाया करो। जंगली जानवर वहाँ रहते हैं, जंगल में कम जाया करो। तो जंगली भंगड़ा जो है किसके अंतर्गत आता है, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रूटेसी कुल के अंतर्गत क्या आता है, नींबू, चकोतरा, संतरा, बेल, कैथ और कामनी। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए रूट पे जैसे सड़क पे देखते होंगे कि बहुत लोग जैसे गाँव वगैरह में क्या होता है कि नींबू का जो है कुछ कर वगैरह के करके उसके बाद नींबू को कतरा करके फेंक देते हैं। कुछ जो है बच्चे लोग को क्या करते हैं कि करके फेंक देते हैं। तो क्या करते हैं, रूट पे, कहाँ पे फेंकते हैं, सड़क पे। मतलब नींबू को कतरा करके, कतरा यहाँ भी कतरा है, यहाँ कतरा, तो नींबू को कतरा करके फेंक देते हैं। तो नींबू, चकोतरा, संतरा, जिसको मौसमी भी बोलते हैं, संतरा, मौसमी, अगर मौसमी भी देगा तो वो भी रूटेसी कुल के अंतर्गत ही आएगा। तो नींबू, चकोतरा, संतरा और देखिए बेल। तो देखिए रूट, कोई बेल बताओ, बेल मतलब अच्छा, कोई रूट ऐसा बताओ कि मैं अच्छे से जा सकूं। तो यहाँ देखिए रूट कौन बताया, के बताया, कहते हैं के बताया है, इतना अच्छा रूट के बताया। तो के से क्या होगा, कैथ। बेल और कैथ किसके अंतर्गत आया था, रूटेसी कुल के अंतर्गत। अब देखिए काम मतलब यहाँ कामना, कम रूट, मतलब ऐसा रूट बताओ कि कम यात्रा करना पड़े, मतलब कम दूरी वाला रूट बताओ कि जल्दी से चले जाए, और रूट जो है मतलब दूरी क्या हो, कम हो। तो कामनी किसके अंतर्गत आएगा, रूटेसी कुल के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, कुकर बिटेसी कुल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तरबूज, खरबूजा। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए बेटी को क्या, तरबूज क्या है, फल है, तरबूज और खरबूज। कहते हैं तरबूजा और खरबूजा अपनी बिटिया को खिलाना है। तरबूज और खरबूज किसको खिलाना है, अपनी बिटिया को। तरबूज और खरबूजा किसके अंतर्गत आया, कुकर बिटेसी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या, टिंडा। तो टिंडा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, कुकर बिटेसी। तो टिड्डा, कद्दू, यहाँ देखिए टिंडा और कद्दू किस में बनाएंगे, कुकर में। कुकर में क्या करेंगे, कद्दू की सब्जी
बनाएंगे। टिंडा कद्दू क्योंकि डेली का यूज करते हैं, टिंडा कद्दू लौकी ये सब जो है डेली यूज का है। तो क्या किस में बनाते हैं हम लोग, कुकर में बनाते हैं। तो कुकर बिटेसी कुल के अंदर का टिंडा कद्दू और लौकी भी आता है। नहीं देखिए क्या है, खीरा। तो खीरा और ककड़ी किसको बोल रहे हैं, बेटी को काटने। खीरा और ककड़ी जो किसको बोल रहे हैं, बेटी को काटने के लिए। तो खीरा और ककड़ी किसके अंदर आया, बिटेसी कुल के अंदर, कुकुर बिटेसी कुल के अंदर। नहीं देखिए क्या है, परवल। देखिए परवल और करेला, परवल और करेला भी रोज सब्जी बनता है। तो परवल और करेला कौन बना रही है, बेटी बना रही है। परवल और करेला की सब्जी कौन बना रही है, बेटी बना रही है। तो परवल और करेला किसके अंदर आ जाएगा, कुकर बिटेसी। नहीं देखिएगा चिचिंडा, चिचिंडा भी किसके अंतर्गत आता है, ये चिचिंडा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चिचिंडा किस कुल के अंतर्गत आता है। तो कुकर बिटेसी। देखिए यहाँ कैसे याद करेंगे कि चाची, चाची की बेटी है, चाची की बेटी है, वो किसकी बेटी है, चाची की बेटी है। तो चिचिंडा जो है किसके अंदर आता है, कुकर बिटेसी कुल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, रोजेसी। रोजेसी कुल के अंदर क्या आता है, सेब। तो क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सेब रोज खाना चाहिए, एक सेब रोज खाना चाहिए, एक सेब को रोज खाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सेब क्या हो जाएगा, सेब जो है किसके अंतर्गत आता है, रोजेसी कुल के अंतर्गत। नहीं देखिए क्या, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में क्या बोला जाता है कि वैर मत करो किसी से भी। क्या क्या बोलते हैं, जो जो आपके साथ सट मतलब क्या आपके पास में रहते हैं, आपके सट के रहते हैं, मतलब आपके साथ रहते हैं, उनसे बैर मत करो, रोज उनसे बैर मत करो। तो स्ट्रॉबेरी भी रोजेसी कुल के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या है, बादाम। तो दाम, रोज रोज वो दाम लगाता है, रोज रोज वो दाम लगाता है, दाम पूछता है, रोज रोज दाम पूछ कर जाता है बट लेता नहीं है। तो बादाम किसके अंदर आएगा, रोजेसी। नहीं देखिए क्या, नाशपाती। रोज रोज क्या कर रहा है, नाश कर दे रहा है, रोज रोज सामान को क्या करता है, नाश करता है। तो नाशपाती भी किसके अंतर्गत आता है, रोजेसी कुल के अंतर्गत। नहीं देखिएगा खुबानी, खुबानी किसके अंतर्गत आता है, रोजेसी। तो बानी रोज कहते हैं, रोज बोला जाता है कि वानी अच्छा बोलो, वानी अच्छा बोलना चाहिए, कहते हैं कि वानी रोज बोला जाता है कि वानी अच्छा बोलो। तो खुबानी किसके अंतर्गत आता है, रोजेसी कुल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या है, आरू। तो आरू, यहाँ देखिए आ रहा है, रोज आता है, रोज मेरे घर पे आता है। जैसे कहते हैं वो पर्सन जो है मेरे घर पे रोज आता है, क्यों आता है, गुलाब देने के लिए, गुलाब देने के लिए वो पर्सन रोज आता है, गुलाब देने के लिए रोज आता है। तो आरू और गुलाब किसके अंतर्गत है, रोजेसी कुल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या है, रस भरी। तो रस भर के रोज लाता है, रस भर के वो रोज लाता है, रस भरी मतलब रस भर कर वो मेरे घर रोज लाता है। तो क्या हो जाएगा, गुलाब और रस भरी भी रोजेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्या है, अम्बेला फेरी। अम्बेली फेरी जो है किसके अंतर्गत आता है, अम्बेली फेरी कुल जो है ये कौन से, धनिया जो है किस कुल के अंतर्गत आता है, अम्बेली फेरी के अंतर्गत। तो देखिए धन को फिर से लेकर, जैसे कहते हैं जिसको धन का जो है चस्का लग जाता है ना, उसे क्या लगता है कि धन और कमाए, फिर से लेकर के आए धन, वहाँ से फिर से एक बार अगर उससे धन अगर आप ले आए तो क्या होता है, उसको लगता है फिर से जाते हैं मांगने के लिए। तो धन फिर से लेकर के आओ। तो धनिया जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, अम्बेली फेरी के अंतर्गत आता है। देखिए क्या है, जीरा। तो फिर से धन लेकर के आइए, जी कहते हैं ना, जी जैसे जी आप जो है आइए, धन फिर से लेकर के आइए। तो धनिया और जीरा, देखिए नॉर्मल जीरा जो यूज करते हैं वो किसके अंदर आता है, अम्बेली फेरी के अंदर। लेकिन अगर काला जीरा अगर पूछता है तो वो होता है रेनन कुलेसी कुल के अंतर्गत। नहीं देखिए क्या, सौंफ। फिर से धन क्यों लाने बोल रहा है, क्योंकि उसको सोफा खरीदना है, सोफा खरीदना है फिर से, इसलिए वो धन लेकर के आने बोला। धनिया जीरा और सौंफ जो है किसके अंतर्गत आता है, अम्बेली फेरी के कुल के अंतर्गत। नहीं देखिए क्या है, गाजर। आप जैसे बोलेंगे फिर से लेकर के, तो घर वाले क्या है, गरजने लगते हैं, गरजने लगते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लोगों के चक्कर में मत रहो। घर वाले क्या होते हैं, गरजने लगते हैं कि लोग जो बोलता है उसके चक्कर में मत रहो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धनिया जीरा सौंफ गाजर और लौंग किसके अंतर्गत आता है, अम्बेली फेरी कुल के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।